गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी, कुर्सी तो बेटा हम सब ने देखी है। क्या आपने पहिया कुर्सी देखी है कभी? तो आज जो है हम इस चैप्टर में सुनीता और उसकी पहिया कुर्सी के बारे में पढ़ते हैं। आप जो है अपनी बुक का पेज नंबर 97 निकाल लीजिए। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। तो बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही वो जो है ये सोचते हैं कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं और फिर जब डे एंड हो जाता है वो देखते हैं कि कौन कौन से काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आप भी ऐसा करते हो? उसके बाद सुनीता ने भी जो है ये सोचा कि उसको क्या क्या काम करने हैं। तो उसको याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। तो मतलब कि उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो इसलिए जो है उसने खड़े होने के लिए भी पलंग का सहारा लिया और उसके बाद वो अपनी पहिया कुर्सी। तो बेटा आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा जिनको चलने में कुछ दिक्कत होती है, तो व्हील चेयर पे बैठे हुए आपने जो है कुछ लोग देखे होंगे। उसी व्हील चेयर को हम क्या बोलते हैं? पहिया कुर्सी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम था, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले थे। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो यहाँ पे पिक्चर में हम देखेंगे, यहाँ पे जो है सुनीता की मम्मी है। यहाँ पर सुनीता जो है नाश्ता कर रही है, ठीक है, और वो अपनी मम्मी से जो है अचार की बोतल मांगती है। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मम्मी ने भी जो है उसको चीनी लाने के लिए बोल दिया। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। तो बेटा इस पिक्चर में देखो, सुनीता की व्हील चेयर दिख रही है, ठीक है, तो इस व्हील चेयर पे बैठकर वो बाजार गई सामान लेने के लिए। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो उसको जो है अचंभा हुआ कि मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ, फिर ये लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। फिर सोचने खेल के मैदान वाली लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो जो है वो छोटी लड़की जो उसको पार्क में भी दिखी थी, वो उसको एक शॉप पर मिल गई, एक दुकान पर दिख गई, और उस लड़की ने जो है सुनीता से पूछा कि ये अजीब सी चीज क्या है। तो उसने व्हील चेयर के बारे में उससे पूछा। उसके बाद सुनीता कहती है, यह तो बस एक। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने उस छोटी बच्ची को कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया।
तो बेटा जब उसकी माँ ने जो है अपनी बच्ची को दूर कर दिया तो सुनीता जो है दुखी हो गई और उसने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठी थी और उसको चलने में प्रॉब्लम होती थी। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो जो पार्क में उसको एक और लड़का दिखा था जिसका कद काफी छोटा था और उसको बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वो भी उसके सामने आ गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो बेटा वो जो छोटू कहकर जिस बच्चे को चिढ़ाया जा रहा था वो वहां पर आ गया और उसने सुनीता की हेल्प की। ठीक है, उसने जो है उसकी जो कुर्सी का पहिया था, ठीक है, उसको जो है पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया। उसके बाद सुनीता ने उसको कहा कि आगे जो मैं खुद पहुंच सकती हूँ दुकान में। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो बेटा सुनीता को जो है पसंद नहीं था जब लोग जो है उससे अलग व्यवहार करते थे बाकी बच्चों की बजाय। ठीक है, तो जैसे बाकी लोग जो हैं खुद उठाकर चीनी लेते थे, लेकिन सुनीता की व्हील चेयर देखकर दुकानदार ने जो है उनकी गोदी में ही रख दी चीनी। ठीक है, तो उसे ये सब पसंद नहीं आया। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो आपको क्या लगता है अमित ने ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि उसका कद भी बाकी बच्चों से क्या था, छोटा था, और सब बच्चे जो है उसका मजाक उड़ाते थे, उसको चिढ़ाते थे छोटू छोटू कहकर, इसलिए उसको लगता था कि वो दूसरे बच्चों से अलग है। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। फरीदा कौन थी? वो छोटी सी बच्ची जो उसको पार्क में मिली थी और फिर कपड़ों की दुकान पर मिली थी। इस पर फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। उसको जो है उसके दोस्त मिल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कहानी जो है हमारी खत्म होती है। ठीक है, जिसमें हमने सुनीता के बारे में पढ़ा और कैसे जो है लोग इसके साथ अलग व्यवहार करते थे जो कि इसको अच्छा नहीं लगता था। हमने अमित के बारे में पढ़ा, फरीदा के बारे में पढ़ा। तो हमें जो है इस तरीके के अलग अलग व्यवहार नहीं करने चाहिए। ठीक है, सब जो है इक्वल होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। इस चैप्टर को जो है एक बार फिर से सब बच्चे जो हैं रीड करेंगे और इसमें जो भी आपको शब्द मुश्किल लगता है उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।